हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पवन कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर पवन कुमार निराला। तो हम त्रिकोणमिति चालू किए थे और त्रिकोणमिति का बेसिक से क्लियर करते हुए 8.4 तक टोटल सवाल एग्जाम्पल सहित सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए आज हाइट एंड डिस्टेंस चालू करते हैं। और यह मैट्रिक के एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इससे यहाँ से एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का रहता है। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। और इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, HEIGST, हाइट एंड डिस्टेंस, DISTANC, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट में क्या होता है? ऊंचाई। हाइट में ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। एंड में और डिस्टेंस में दूरी, ठीक है। तो ऊंचाई और दूरी, चलिए यह ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें जो ध्यान रखने वाला चीज है, मात्र 2-3 पॉइंट ही ध्यान रखना है। पहला देखिए, जब भी कोई भी आदमी नीचा से यदि ऊपर देखता है, यानी नीचे से यहां से यदि ऊपर की ओर देखे तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। यहां से यदि इधर देखे इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, ठीक है। यदि कोई ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, यदि कोई ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं अवनमन कोण। जब कोई नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन। और यदि कोई ऊपर से नीचे की ओर देखे तो उसको क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, ठीक है। और एक चीज आपको बताए थे इससे पहले वाला में, जैसे एक चीज बताए थे LL/KK, यानी इसको 3 खंड में विभाजित कीजिए। यह किसका हुआ? साइन का पहले हुआ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस का क्या होता है? कॉस थीटा क्या बताए थे? आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का बताए थे क्या? लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको वहां L/K दिया रहता है, यानी साइन थीटा का वैल्यू दिया रहता है, L/K लगाते थे। अब यहाँ जो हमको मिलेगा L/K यानी लंबाई दिया रहेगा, उसके बाद कर्ण हो चाहे आधार जो भी रहे, तो लगाना क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ लंबाई और कर्ण का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या इसको लिखेंगे? लिखना होगा साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? साइन थीटा। यदि मान लीजिए चित्र में दिया हुआ है आधार बाय कर्ण, यानी आधार और कर्ण का रेशियो दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? इसको कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। यानी इधर से इसको याद रखना है। पहले हम रखते थे साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा और आधार बटा कर्ण, टेन थीटा और क्या लंब बटा आधार रखते थे। अब हमको रखना है क्या? लंब बटा कर्ण बराबर क्या? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण क्या? कॉस थीटा। यदि लंब और आधार का रेशियो है क्या लगाएंगे? टेन थीटा। यानी यदि ऐसा जो हो जाए L/A तो क्या लिखेंगे इधर? टेन थीटा, ठीक है। यही ध्यान रखना है। चलिए इसको लिख लीजिए। उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ है नहीं थ्योरी में, उसके बाद एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, जैसे यदि मान लीजिए यह त्रिभुज है, ठीक है। यह त्रिभुज है। मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जो भी हो 30, 60, 45 जो हो, उससे दिक्कत नहीं। ABC, ठीक है। मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है 4 और यहाँ दिया हुआ है 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये क्या है? लंब और ये क्या है? कर्ण। तो यानी हमको यहाँ लगाना होगा L/K। L/K यानी लंब दिया है, उसके बाद क्या? कर्ण। L/K इसका क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा होता है, यानी 4/8 साइन थीटा। साइन
थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो इसको कटाइए, कितना हुआ 1/2 बराबर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू कितना पुट करे जो 1/2 होगा, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ क्या हो गया 30 डिग्री, ठीक है, यानी क्या हुआ 30 डिग्री। तो यही है, हमको इस तरह याद रखना है, यानी L/K का है तो क्या साइन थीटा लिखेंगे, यानी A/K हो तो cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, किताब का ही एग्जांपल सॉल्व करते हैं पहला। चलिए तो किताब लेते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर पहला। चलिए इसी से समझते हैं अच्छा से। चलिए उदाहरण नंबर 1 देखिए, एग्जांपल 1 दिया हुआ है, धरती पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार। चलिए धरती बनाते हैं, मान लीजिए धरती है, ठीक है, धरती पर एक मीनार, मीनार खड़ा कीजिए, मीनार, एक मीनार खड़ा कर दीजिए। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है, खड़ा है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का शीर्ष यह हुआ, मीनार का शीर्ष यह हुआ, पाद बिंदु यह हुआ, ठीक है। बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है, ठीक है। जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कहने का मतलब क्या, यानी नीचे से यह क्या देख रहा है, ऊपर देख रहा है, उन्नयन कोण कितना बोल रहा है 60 डिग्री है, उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यह ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मान लेते हैं इसको एक्स, नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी दे दिए। देखिए इसको अब हल करते हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्या त्रिभुज लिखना होगा, यहाँ समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या एबीसी में, एबीसी में। अच्छा देखिए एबीसी में दिया क्या हुआ है, लिख दीजिए, यहाँ दिया हुआ है कौन, देखिए जब भी जो कौन हो उसको बीच में करना है, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बराबर कितना दिया 60 डिग्री, ठीक है, क्या उन्नयन कोण। उसके बाद क्या दिया है बी सी, बी सी बराबर आपको दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर। और ए बी बराबर एक्स मीटर, मीटर माना, यहाँ लिख देते हैं माना, ठीक है। चलिए अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, यह लंब है और यह क्या है आधार, यानी यहाँ लिखे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें एबीसी में, एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। देखिए क्या है लंब, यानी लिख सकते हैं इसको ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। ए बी क्या हुआ, इसके सामने का भुजा क्या बोलते हैं लंब, और यह हुआ आधार। लंब बटा आधार क्या होता है टेन, लंब बटा आधार किसका होता है टेन, यानी इधर हो गया क्या टेन थीटा, ठीक है। अच्छा देखिए ए बी क्या है एक्स, ए बी एक्स, बी सी बोले बी सी कितना है 15 मीटर, लिखिए टेन थीटा रहने दीजिए, टेन थीटा, ठीक है। थीटा की जगह क्या है 60 डिग्री, वैल्यू रख दीजिए यहाँ, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। देखिए इधर लिखते हैं एक्स वाई 15, ठीक है, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3। अब देखिए इसके नीचे हमने कुछ 1 गुना एक्स कितना हुआ एक्स, और इधर 15 गुना √3, यानी 15 √3, यह निकला एक्स निकला, यानी क्या है एक्स मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो लिख देते हैं यहाँ मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 15 मीटर, ठीक है। √3 का वैल्यू रखना चाहते हैं रख सकते हैं, 1.32 होता है, इससे गुना करिए। चलिए आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लिख लीजिए इसको। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं,
बोल रहा है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए वह प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। पहले धरती तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बोल रहा है 5 मीटर, यह क्या है, बिजली का खंभा है। बिजली का खंभा कितना है, 5 मीटर का है। कितना है, 5 मीटर, यानी यहां से यहां कितना हुआ, यह जो है 5 मीटर है। इसको लिख देते हैं 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी। यह खंभा है 5 मीटर का, मान लीजिए यहाँ खराबी आ गया है, ठीक है, कहीं लगा हुआ है मीटर उटर जो भी लगा हो। बोल रहा है कि खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, मान लीजिए यहां से यहां तक दूरी जो है कितना 5, और यह बोल रहा है उससे 5 मीटर जो उससे 1.3 मीटर नीचे है। मान लीजिए यहाँ, हम मान लिए यहाँ कितना, यह हो गया 1.3 मीटर हो गया, मान लिए 1.3 मीटर इतना हो गया। अब बोल रहा है बिंदु तक पहुंचना चाहती है, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ आ गया। अब देखिए प्रयुक्त सीढ़ी, यह सीढ़ी लगा रहा है, यहां से यह सीढ़ी लगा रहा है, ठीक है, एक सीढ़ी लगा दिए। प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। क्षैतिज के साथ कितना होगा, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए बना रहा है, यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु सीढ़ी के पाद बिंदु से कितना है। मान लीजिए इसको x और यह y, ठीक है, x और यह y। अच्छा देखिए इसको y क्यों माने, देखिए यह है पूरा कितना है 5। चलिए इसको यहां से समझते हैं, ठीक है, लिखिए यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्या नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी डी बी सी में, डी बी सी में देखिए दिया हुआ है क्या, पहले कौन लिख दे, कौन बी सी डी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है, बी सी डी बराबर 60 डिग्री दिया। उसके बाद देखिए आपको ए डी बराबर 1.3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम बी सी बराबर क्या माने, बी सी बराबर हम माने कितना एक्स मीटर माने, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ चित्र से, यह पूरा दूरी दिया हुआ है 5 cm और यह है 1.3, इसको 5 में से घटा दे दिया दूरी में मिल जाएगा, तो घटा दीजिए यहाँ 5 में से, यानी हमको बी डी यदि निकालना हो, यहाँ से लिख दीजिए बी डी निकालना हो तो 5 में से क्या घटाएंगे, 1.3 घटाएंगे, हैं 5 में से 3 घटाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, इससे प्रॉब्लम होता है, मान इतना 0 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना 4 में से 1 गया 3, यानी 3.7 हुआ, 3.7 हुआ, यानी बी डी बराबर यहाँ लिख देते हैं 3.7, बी डी बराबर 3.7, ठीक है, 3.7 मीटर हुआ, यानी यह दूरी जो हुआ कितना हुआ 3.7 मीटर, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, सीढ़ी की भी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है, यह कितना लंबा सीढ़ी है यह भी। चलिए तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज डीबीसी में, समकोण त्रिभुज डीबीसी में देखिए यदि हम इसका x का निकालना हो तो यह क्या है लंब और यह क्या है आधार, यानी एल बाय ए किसका होता है tan थीटा, लंब बटा आधार किसका होता है tan थीटा के बराबर होता है। चलिए एल का वैल्यू कितना है 3.7, आधार बोले x माने है, x लिखिए, tan थीटा कितना है 60 डिग्री, ठीक है, 3.7 बाय x और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। चलिए इसके नीचे ने कुछ 1 से गुना कीजिए, यानी कितना हो जाएगा इधर √3x बराबर कितना 3.7, और यहाँ से हम निकाले x का वैल्यू पूछे, इधर गुना है उधर क्या हो जाएगा भाग, यानी x बराबर 3.7 बाय √3, ठीक है, x का वैल्यू यह हो गया। उसके बाद देखिए हमको निकालना है y का जब निकालना है देखिए क्या दिया है लंब,
क्या दिया हुआ है, लंब दिया है, और यह क्या है, कर्ण, यानी पुनः पुनः देखिए पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, डीबीसी में, पुनः समकोण त्रिभुज डीबीसी में। अच्छा देखिए अब की बार जो है यह क्या है, लंबाई, और यह क्या है, कर्ण, यानी एल बाय के, एल बाय के, एल बाय के, बताइए क्या बोले थे, साइन थीटा होता है, बताए थे साइन थीटा, एल बाय के साइन थीटा, एल का वैल्यू दिया हुआ कितना 3.7 दिया हुआ है, ठीक है, के का वैल्यू मालूम नहीं है, के हम माने हैं वाई, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए अब जो है इसको देखिए यहाँ थोड़ा सा, 3.7 बाय वाई बराबर क्या है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अच्छा कौन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3 गुना वाई कितना हुआ, √3y, और इधर हो गया 3.7 × 2, ठीक है, y बराबर यदि पूछा जाए तो 3.7 × 2/√3, यही ना। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 14, 1 3 गुना 6 1 7, यानी यही हुआ √3। यदि इसको आप सॉल्व आगे करना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है, तो यह भी चलेगा। और बोला था x का वैल्यू क्या है, यहाँ आंसर यही बोल रहा था, x और y ज्ञात करने के लिए x बराबर हम लिख देते हैं, x बराबर क्या हुआ 3.7/√3, और y का वैल्यू कितना हुआ 7.4/√3, यह आपका आंसर हुआ। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है चित्र समझिए, टोटल सॉल्व वैसे हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। और आगे इसको सॉल्व करना चाहते हैं, √3 का वैल्यू रखिए, चलिए एग्जांपल तीसरा देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, उसकी आंखें से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 1.5 मीटर प्रेक्षक लंबा, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक माने हम, यह जो है 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है प्रेक्षक, ठीक है, यह 1.5, तो इधर भी 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए चिमनी हम मान लेते हैं यहीं, इधर ही खड़ा करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इधर खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर, यानी इससे जो है डिस्टेंस कितना 28.5 मीटर की दूरी पर है, यह 28.5, तो यह भी 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण यानी यह नीचे से ऊपर देख रहा है, उन्नयन कोण कितना का, देखिए बोल रहा है 45 डिग्री का, कितना 45 डिग्री का, यह कितना का कोण बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चिमनी की ऊंचाई यानी यह बोल रहा है ज्ञात करने के, A B C D E, ठीक है, A B C D E। चलिए अब देखिए इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, चिमनी की ऊंचाई, यही नहीं बोल रहा है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या AED में जो सब दिया है पहले लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले
एंगल कितना दिया हुआ है, लिखिए ADE में, ADE में, ADE बराबर कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए DE, या एक चीज और देखिए BC, BC समांतर क्या ED, यानी दोनों क्या है बराबर BC, BC बराबर क्या लिख सकते हैं ED, BC बराबर ED, ED बराबर कितना है 28.5 मीटर, यही 28.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए माने क्या AE बराबर क्या माने x मीटर। ठीक है, x मीटर, और तो कुछ है नहीं। चलिए अब देखिए समकोण त्रिभुज हमको ज्ञात क्या करना है, यह लंब है और दिया हुआ है क्या, यह आधार। लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है, यानी लंब बटे आधार किसका होता है tan। समझ में आ गया। चलिए समकोण त्रिभुज AED में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिख देते हैं, क्या होता है tan थीटा। ठीक है, लंब का वैल्यू कितना है x, लंब का वैल्यू x, और उसके बाद देखिए यहाँ कितना है आधार का वैल्यू 28.5 tan थीटा, थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री। ठीक है, x 28.5 और tan 45 का वैल्यू कितना आता है 1, इसके नीचे 1 गुना कीजिए, x गुना 1 कितना हुआ x 28.5, यानी x का वैल्यू निकला क्या निकला 28.5 निकला। अब देखिए 28.5 निकला और बोल रहा है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी यही पूछ रहा है, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई। देखिए चिमनी तो यहाँ से नीचे से है, नीचे से, इसका वैल्यू कितना निकला 28.5 जोड़ 1.5 जोड़िए, 5 5 10, 1 बचा 8, 1 9, 1 10, 2 1 3, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना चिमनी की ऊंचाई कितना है 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर लंबा, यही आपका आंसर हुआ। चलिए तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए इसको तेजी से। चलिए हम बोले हैं लॉन्ग क्वेश्चन में जितना पेपर हुआ सॉल्व करवाएंगे। 5 नंबर का यह हुआ, इससे पहले 8.5 का बताया हुआ, उससे 5 नंबर का पूछा, 5 दूना 10, एक ग्राफ बताएंगे 5 नंबर 15, एक और कंस्ट्रक्शन में बताएंगे, 20 नंबर का इधर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्या बोले क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम से पहले यहाँ पूरा 100 मैथ का कंप्लीट मिलेगा। चलिए 4 नंबर देखिए क्वेश्चन, पढ़ते हैं 4 नंबर। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु P से, मान लीजिए भूमि, चलिए भूमि बनाते हैं, भूमि के एक बिंदु P से भूमि, चलिए यह भूमि मान लीजिए, यह है भूमि। ठीक है, भूमि के एक बिंदु P से, P मान लीजिए यहाँ P बिंदु है, क्या है P बिंदु है। ठीक है, P बिंदु है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मान लीजिए यह 10 मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, देखिए 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, यह जो बोला भवन के शिखर, भवन का शिखर क्या हुआ, यह पाद बिंदु यह हुआ। उन्नयन कोण बोल रहा है कितना, कितना बोल रहा है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोल रहा है 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है, हम लिख दिए 30 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर देख रहा है। ठीक है, देखिए भवन के शिखर पर एक ध्वज, यह भवन का शिखर है, इस पर यह ध्वज लहरा रहा है। ठीक है, ध्वज, ध्वज है P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए यह P फिर दोबारा देख रहा है ध्वज का शिखर, ध्वज के शिखर को देख रहा है। ठीक है, ध्वज के शिखर को देख रहा है। अब बोल रहा है वह 45 का कोण बना रहा है, तो यह 30 हुआ और यहाँ से यह क्या हुआ 45 हुआ। ठीक है, 45। अब देखिए नाम इसका A B P है, ये है A B C दे दीजिए। चलिए ठीक है,
अब बोल रहा है 45 है ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, यह यानी ध्वज की लंबाई, मान लीजिए इसको x और इसको मान लीजिए y, ठीक है। इसको x मीटर और इसको y मीटर मान लिए, ठीक है। x मीटर y मीटर यही ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखते हैं यहाँ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देखिए क्या है, यहाँ दो त्रिभुज बना हुआ है PBC और PBA, यानी लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAB एवं त्रिभुज किसमें PBC में, PBC में क्या सब दिया हुआ है लिख देते हैं पहले। देखिए दोनों त्रिभुज में जो दिया है लिख देते हैं। दिया हुआ है इसमें कौन, अच्छा इसमें लिखिए इसका पहले 30 वाला PBC वाला, देखिए कौन BPC, BPC यानी कितना BPC बराबर कितना 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो लेना है इसको लेना 45 वाला को, लिखिए APB, कौन APB बराबर कितना 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए BC बराबर कितना 10 मीटर, BC बराबर 10 मीटर, ठीक है। BC बराबर 10 मीटर और हम माने हैं BP बराबर कितना y मीटर, क्या माने हैं y मीटर, और AC ध्वज खंड की लंबाई क्या माने हैं x मीटर। देखिए x y मानने से क्या होता है BC आसान हो जाता है लिखने में, ठीक है, इसीलिए मान लेते हैं। चलिए जितना आसान से आसान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लीजिए पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PBC में, PBC में, PBC में, PBC में, PBC में ले। देखिए इसमें यह क्या है लंब और यह क्या है आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी क्या होता है tan थीटा, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। लंब का वैल्यू कितना है 10, आधार का बोले तो आधार y है, ठीक है। और उसके बाद tan थीटा का जगह क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री इससे ले रहे हैं। अच्छा देखिए 10 बटे y, tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, गुना कीजिए y गुना 1 y होगा, उसके बाद 10√3, 10√3 हुआ, इसको मान लीजिए 1, y का वैल्यू निकला यहाँ से कितना 10√3। इसको जब रखना चाहते हैं 10 गुना इसका कितना वैल्यू होता है 1.73, यही ना, गुना कीजिए 1 0 2 अंक के बाद दशमलव यानी कितना हुआ 17.3 मीटर, ठीक है। या क्या हुआ दोनों बिंदु के भवन और P बिंदु के बीच की दूरी हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है ध्वज खंड की लंबाई। तो चलिए पुनः किसमें समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें PB या APB में, APB में यहाँ से देखिए अब जो है यह क्या है लंब और यह आधार, यहाँ लिखिए L/A, क्या L/A tan थीटा। L का वैल्यू L जो है अब की बार यहाँ से होगा यानी x + 10 होगा, x + 10 L हो गया। उसके बाद आधार क्या है y, tan थीटा का जगह क्या है 45 अब की बार। देखिए x + 10 बटे y, ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1, tan 45 का वैल्यू 1। चलिए अब देखिए यहाँ से इसको गुना कीजिए, y गुना 1 कितना हुआ y बराबर x + 10, यही हुआ x + 10। अच्छा देखिए यहाँ y का वैल्यू कितना है 10√3, y का वैल्यू यहाँ रखते हैं 10√3 बराबर है x + 10। अच्छा x बराबर यहाँ से निकाले प्लस इधर आ जाके क्या हो जाएगा -10√3 -10 को मान लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा √3 - 1,
बराबर एक्स, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकला 10 इंटू रूट 3 माइनस 1, यही ना। तो यही बोल रहा था एक्स और वाई ज्ञात करने के लिए, तो वाई का वैल्यू यहाँ निकाल दिए हैं 10 रूट 3, इसको रखे रूट 3 का वैल्यू कितना निकला, उसके बाद यहाँ निकला है 10 रूट 3, यहाँ भी रखिए। इसको सॉल्व थोड़ा सा करना चाहते हैं, देखिए यहाँ निकला क्या है 10 रूट 3, 10 रूट 3 माइनस 1, यही निकला हुआ है 10। रूट 3 का वैल्यू क्या था 1.73 में से 1 घटाइए 10। उसके बाद अब देखिए 1.73 है और इसमें माइनस करना है, एक बचा कितना 0.73 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 7 3 पर 1 0, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कितना हुआ 7.3 मीटर, 7.3 मीटर, यही हुआ आंसर, यही हुआ आंसर। चलिए आपका यह दोनों आंसर हो गया, सवाल सॉल्व हुआ 4 का पूरा कंप्लीट, यही बोला था याद करने के लिए, लिख लीजिए। उसके बाद 5 6 7, 5 6 7, हाँ 7 नंबर तक दिया हुआ एग्जाम्पल में। चलिए देखिए इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों करा रहे हैं सब चैप्टर का। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं 5 नंबर। चलिए 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी, एक समतल जमीन पर खड़ी, चलिए एक समतल जमीन पर खड़ी, हम भी मान लीजिए एक समतल जमीन पर खड़ी, ठीक है, एक समतल जमीन पर खड़ी, मीनार की छाया, मान लीजिए मीनार हम इधर खड़ा करते हैं, मीनार यहाँ खड़ा है। अच्छा मीनार जब खड़ा यहाँ है तो इसका छाया कहाँ बनेगा धरती पर, जब भी कोई वस्तु खड़ा है उसका छाया कहाँ बनेगा धरती पर, मान लीजिए यह बना, इसका छाया यहाँ, ठीक है। अब बोल रहा है खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब मान लीजिए पहले जो बन रहा था बोल रहा है 40 मीटर लंबा हो जाता है, ठीक है, यानी इसमें कुछ न कुछ यह चेंज किया तब लंबा हुआ, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं आगे सवाल, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए कहीं उन्नयन कोण या 49 बात एक ही है, उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। देखिए यही चेंज किया, पहले कितना था 60, उसके बाद हो गया 30, देखिए यानी 60 से 30 हो गया। एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी देखिए इधर 60 30 दिया हुआ है, 60 और 30 दिया हुआ है, इधर जब इधर से जब इधर आएंगे यह कितना है 90 है, यानी यहाँ 30, इधर बढ़ते जाएंगे एंगल बढ़ते जाएगा 30 60 तब 90, ऐसा नहीं कीजिएगा पहले 30 तब 60 उसके बाद ऐसे, गलत हो जाएगा, ठीक है। और उससे भी ज्यादा समझना चाहते हैं जब भी जितना छोटा हो इधर लिखिए और जितना बड़ा हो इधर लिखते जाइए, ठीक है, वही किए, क्योंकि इधर कितना है 90 के नजदीक हो जाएगा। चलिए देखिए उसके बाद क्या दिया है 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और डीवी छाया की लंबाई, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई इसको मान लेते हैं एक्स, नाम दीजिए ABCD, ठीक है। अच्छा देखिए इसको एक्स माने, इसको वाई मान लीजिए, ठीक है, इसको एक्स इसको वाई। चलिए अब बोल रहा है यही ज्ञात करने के लिए लिख लेते हैं, दिया हुआ है क्या सब, चलिए दिया हुआ है क्या सब लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज 2 बन रहा है, देखिए ABD, समकोण त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD एवं ABC में देखिए क्या सब दिया हुआ है, इसमें पहले एंगल लिख लेते हैं, इसमें इस एंगल को लिखना होता है ADB
डी बी, ए डी बराबर कितना 60 डिग्री, ए डी बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद देखिए एंगल ए सी बी, ए सी बी बराबर कितना 30 डिग्री, ए सी बी बराबर 30 डिग्री। और देखिए दिया हुआ क्या, ए बी बराबर मौनी, ए बी बराबर एक्स मीटर माना, ठीक है। उसके बाद बी डी बराबर वाई मीटर माना, ठीक है, बी डी बराबर वाई मीटर माना, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक चीज बोल रहा था, यह 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, ठीक है, 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है। अब देखिए चलिए अब लेते हैं समकोण त्रिभुज, पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखिए क्या दिया हुआ है, यह लंब और इसके बाद यह आधार, यानी लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, इधर क्या लिखेंगे tan थीटा। अच्छा एल का वैल्यू कितना है x और आधार y, ठीक है, थीटा का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है तो tan 60 x बटे y, ठीक है। उसके बाद tan 60 का वैल्यू √3, इसके नीचे 1 गुना x 1, उसके बाद √3y, इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। उसके बाद देखिए अब चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा देखिए ए बी सी में लंब और ये आधार, लंब बटे आधार क्या tan थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा, ठीक है। लंब का वैल्यू x और आधार बोले, आधार तो यहाँ BC हुआ यानी y प्लस 40 tan थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, x बाय y प्लस 40 tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा y प्लस 40, उसके बाद √3x, देखिए यहाँ इसे समीकरण 1 से देखिए x बराबर क्या है √3y, x बराबर √3y, y प्लस 40 √3x का वैल्यू है कितना √3y, इसको गुना y प्लस 40, ठीक है। उसके बाद देखिए √3 गुना √3 कंप्लीट 3 प्लस y, ठीक है, y 3 प्लस यहाँ कितना हुआ 3 गुना 3 कंप्लीट 3 y है, y यानी 3y हो गया। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए y प्लस 40 है, उसके बाद 3y है, y को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस, यानी इधर 40 बराबर कितना 3y में से 1y घटेगा, 40 बराबर कितना 2y और यहाँ 2 से काटा, ये कितना हुआ 20, यानी y का वैल्यू कितना हुआ 20। और y का वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में देखिए समीकरण क्या दिया हुआ x बराबर √3y का वैल्यू 20, यानी यही हो गया 20√3 आपका यह हुआ आंसर, ठीक है, यह हुआ आंसर। उसके बाद एक तो यहाँ निकला हुआ है तो आंसर हो गया 20, यही बोल रहा था x मीनार की ऊंचाई, यानी हो गया यह आंसर 20√3 हुआ। चलिए आपका 5 भी सॉल्व हुआ। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए फास्ट। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर और एक बचा है 7, चलिए मिटाते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, आज देखिए बहुमंजिल बोल रहा है यानी एक मंजिल से ज्यादा है, ठीक है, एक मंजिल से ज्यादा है। अच्छा पहले एक मंजिल बनाते हैं, धरती इधर दीवार,
ठीक है, दोनों को दीवार दिए। अब दीवार जब खड़ा है तो ऊपर छत भी होगा, ऊपर छत भी है। मान लीजिए ये एक मंजिल का है, ठीक है। अब देखिए बहुमंजिला भवन के शिखर से, बहुमंजिला भवन, मान लीजिए एक भवन इस पे और है, मान हम यहाँ खड़ा कर दिए एक भवन और, ठीक है। अब बोल रहा है देखिए बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी 8 मीटर का ऊंचा यह भवन है। 8 मीटर का ऊंचा क्या है, यह भवन है, ठीक है। 8 मीटर ऊंचा भवन है। 8 मीटर ऊंचा भवन शिखर, भवन का शिखर क्या हुआ, यह क्या हुआ 5 मिनट, ठीक है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बोल रहा है अवनमन कोण, यानी अवनमन का क्या मतलब हुआ, वह नीचा देख रहा है, ऊपर से नीचा देख रहा है, यानी 30 और 45 है। 30 और 45 है, यानी यह हो गया 30 डिग्री और यह हो गया 45 डिग्री, ठीक है। 30 और 45 है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बहुमंजिला भवन है तो यहाँ भी छत होगा, इसको दे दीजिए, छत बना दीजिए, ठीक है। यानी अवनमन कोण बन रहा है कितना, यह 30 और यह 45, यह 45। एक चीज देखिए 9th का यह चीज है, जब भी कोई दो रेखा समांतर जा रही है और उसको तीसरी रेखा जब प्रतिच्छेद करे, एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर, यानी यह 30 तो यह भी 30 और यह 45 तो यह भी 45, समझे। जब भी कोई दो रेखा आपस में समांतर जा रहा है, उसके बाद तीसरा रेखा जब प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होता है, एकांतर कोण बराबर, वही है यहाँ 30, यह भी 30 और इसके बाद 45 तो यह भी 45, एकांतर कोण बराबर होता है। चलिए 9th का चीज है। अब देखिए उसके बाद हमको ज्ञात करना क्या है, ज्ञात करना है, यह बोल रहा है इसको माने y और इसको माने x, नाम दे दीजिए a, उसके बाद b, c, d, e, ठीक है, a b c d e, ठीक है। अब देखिए अब लिख लेते हैं, देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम लिखते हैं। देखिए ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्या AED में, AED में देखिए क्या सब दिया, लिख देते हैं, दिया हुआ है। मान लीजिए इस एंगल को लिखना है AED में, AED बराबर कितना 30 डिग्री, AED बराबर 30 डिग्री। उसके बाद देखिए इसमें इसको लिखना है 45 वाला, ACB, कौन ACB बराबर कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया हुआ क्या, भवन देखिए BD बराबर C लिख सकते हैं, दोनों दूरी बराबर है, BC बराबर C, यानी लिख सकते हैं यहाँ BD बराबर C, BD बराबर C बराबर कितना 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर। उसके बाद देखिए BC, अच्छा देखिए BC बराबर ED लिख सकते हैं, BC बराबर ED, BC बराबर ED, BC बराबर ED, यह x तो यह भी x, ठीक है, बराबर x मीटर, क्या हुआ x मीटर। अब देखिए उसके बाद और AD बराबर क्या है y मीटर, AD बराबर y मीटर, यह चीज दिया हुआ है। चलिए अब इसको हल करते हैं, यह चीज दिया हुआ है, इसको अब हल करते हैं। अब समकोण त्रिभुज ADE लेते हैं, पहले ADE में, अच्छा ADE में देखिए यह क्या है, लंब और यह क्या है आधार, क्योंकि हम जानते हैं थीटा के सामने का कोण क्या होता है लंब और यह क्या है आधार, यानी L/A लिख सकते हैं, L/A क्या, L/A क्या होता है tan थीटा, ठीक है, L/A tan थीटा होता है। अच्छा L का वैल्यू क्या है y, L का वैल्यू y, उसके बाद A का वैल्यू बोले तो x tan थीटा यानी 30 डिग्री, tan थीटा 30 डिग्री। उसके बाद देखिए y x tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और x गुना 1 करे कितना होगा x और √3y, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें
ए सी बी में, ए सी बी में, ए सी बी में, ए सी बी में ले, देखिए यह हुआ लंब, यह हुआ आधा, यानी एल बाई ए यहाँ पे लिखिए, एल बाई ए क्या टेन थीटा, एल बाई ए टेन थीटा, एल बाई ए टेन थीटा, एल यानी कितना हो जाएगा वाई प्लस एट ए का वैल्यू बोले तो एक्स, ए का वैल्यू बोले तो एक्स, ठीक है, एक्स वाई प्लस एट बाय एक्स बराबर टेन थीटा, बराबर टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, यानी y प्लस एट बाय एक्स बराबर टेन, 45 का वैल्यू 1 गुना कीजिए, x गुना 1 यानी कितना हुआ x, और y प्लस कितना हुआ 8 डिग्री, 8 मीटर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ x का वैल्यू क्या है √3y, यहाँ रखिए x का वैल्यू क्या है √3y, हम रख देते हैं x का वैल्यू क्या है √3y बराबर y प्लस 8, ठीक है। इधर लाएंगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी √3y y माइनस y बराबर कितना 8 डिग्री। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें देखिए दोनों में y है, y कॉमन लीजिए, y कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 बराबर 8, तो y बराबर बोले तो क्या हो जाएगा 8 बाय √3 माइनस 1, y का वैल्यू यहाँ से क्या निकला, y का वैल्यू नहीं निकला, बहुमिंजिला भवन कितना है 8 बाय √3 माइनस 1, ठीक है। चलिए यह निकल गया। उसके बाद y का वैल्यू रख दीजिए, x निकल जाएगा, y का वैल्यू रख दीजिए कितना है √3y, y की जगह रख दीजिए 8 बाय √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 इंटू √3 बाय √3 माइनस 1। अब देखिए इसको यदि आगे हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यदि यहाँ भी चलेगा आंसर, ठीक है। इसको यदि हल करना चाहते हैं तो हर का परिमेकरण, इसको लिख लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन था, यह भी हो चुका है। हल करना चाहते हैं इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, देखिए इधर मिटाते हैं। चलिए देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाइए। देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है 8√3 बाय √3 माइनस 1, हर का परिमेकरण कर, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस √3 प्लस 1 से गुना, उसके बाद √3 प्लस 1 से इसको गुना करें कितना हो जाएगा 8, और √3 कंप्लीट 3 8 दिया कितना हुआ 24, और उधर हो गया 8√3, ठीक है। यहाँ √3 कंप्लीट माइनस 1, ठीक है। उसके बाद देखिए 24, अच्छा देखिए 24 और 8 है, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 8 3 बचा, उसके बाद √3 यहाँ कितना बचा 2 से कटाइए 4, यानी कितना हुआ 4 इंटू √3 प्लस इतना, यही हुआ इतना मीटर, यही हुआ। चलिए आपका आंसर हुआ, आपका आंसर हुआ, आपका यह आंसर हुआ। चलिए 6 नंबर भी कंप्लीट हुआ। यही बोल रहा था x और y, x का आपको वैल्यू यह हो गया, और y का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू x का वैल्यू हो गया इतना, x का यहाँ सॉल्व किया, और y का वैल्यू आपको यहाँ, y का वैल्यू यहाँ निकल गया कितना y बाय √3 माइनस 1, एक आंसर यह हुआ, दूसरा यह हुआ, ठीक है। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन होगा 7 नंबर एग्जाम्पल का, लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको लिख लीजिए आप सब। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह लास्ट होगा उदाहरण 7, यह लास्ट होगा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनवन कोण क्रम 37 डिग्री और 45 डिग्री, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए नदी बोल रहा है, चलिए एक बनाते हैं, मान लीजिए यह नदी है, ठीक है। अच्छा यह किनारा, मान लीजिए यह किनारा, 2 किनारा है, ठीक है। अब बोल रहा है नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनवन कोण, मान लीजिए यह पुल बना हुआ है, यह पुल है, ठीक है, यह खड़ा है, इस पे यह खड़ा है मान लीजिए,
ठीक है, खड़ा है। अब बोल रहा है नदी के पुल के एक बिंदु से, मान लीजिए यह कोई बिंदु है, इससे बोल रहा है, देखिए अब क्या, एक बिंदु से सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। अवनमन कोण यानी यहाँ कोई बिंदु है और यहाँ से नीचे देख रहा है। अवनमन कोण मतलब क्या बताए थे, ऊपर से नीचे, यानी यहाँ से देख रहा है, इधर नीचे देख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45, 30 और 45 है, 30 और 45 है, ठीक है। हम अभी जस्ट बताए थे आपको, जब भी कोई समांतर रेखा दो है, उसको जब तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करेगा एक अंतर क्या होता है, बराबर, यानी 30 यह भी क्या हुआ 30, या 45, यह भी कितना हुआ 45, ठीक है, या 45 हुआ। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल जो है किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर, यह भी 3, यह भी 3, अच्छा यहाँ से यह खींच दे तो बीच भी क्या होगा 3, यह भी क्या होगा 3 मीटर, यह भी 3 मीटर। चलिए इसको आप चाहे तो मिटा भी सकते हैं इसको, चलिए ठीक है। देखिए यह 30 डिग्री है, यह 45 डिग्री है, यह 3 मीटर। उसके बाद देखिए कितना 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं पहले क्या सब दिया हुआ है। यह दो त्रिभुज नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। अब लिखिए यहाँ, चलिए दो समकोण त्रिभुज बना, दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए ए बी डी एवं एस डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में देखिए क्या सब दिया हुआ है, लिख देते हैं। एंगल दिया हुआ है ए बी डी बराबर कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए डी सी या ए सी डी बराबर कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। उसके बाद देखिए हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, यह दोनों नदी के बीच की दूरी, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको माने x और इसको माने y। यहाँ लिख देते हैं बी डी बराबर x मीटर माना, इसको माना लिख दिए। उसके बाद देखिए सी डी बराबर y मीटर माना, ठीक है, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है, चलिए। और ए डी बराबर दिया है, ए डी बराबर कितना 3 मीटर, ए डी बराबर 3 मीटर। अब देखिए चलिए इसको हल करते हैं, अब इसको हल करते हैं। अच्छा देखिए अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, चलिए यहीं से लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ले तो हमको क्या चाहिए, यह है आधार, यह क्या है लंब, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिख देते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan, लिख दीजिए tan थीटा, लंब बटे आधार tan थीटा। लंब का वैल्यू कितना है 3 और आधार बोले x, tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, 3/x। उसके बाद देखिए 30 डिग्री के वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब x गुना 1 कितना हुआ x और √3 × 3, यही हुआ, यह निकल गया x का वैल्यू, यानी यह दूरी निकल गया x का वैल्यू कितना मीटर। उसके बाद देखिए पुनः त्रिभुज ए डी सी में ले, देखिए क्या है, यह लंब और यह आधार है, यहाँ भी वही बात, लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा, लंब बटा आधार tan थीटा। लंब का वैल्यू कितना है 3 और आधार का वैल्यू कितना है y, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, tan थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। 3/y, tan 45 का वैल्यू 1, y गुना 1, y बराबर 3। अब देखिए दोनों भवन की बीच की दूरी, यही ना हुआ, दोनों भवन के बीच की दूरी, यानी BC बराबर पूछे, यदि आपको BC बराबर पूछे तो x प्लस वाई होगा, BC बराबर पूछे तो क्या होगा x प्लस वाई। x का वैल्यू कितना है √3 और +3, इसमें क्या आ जाएगा 3 कम रूट, दोनों में 3
कॉमन लीजिए, बचा क्या, √3 + 1, यानी यही हो गया आपका आंसर। लिख सकते हैं आंसर में दोनों भवन के बीच की दूरी, दोनों भवन के बीच की दूरी, दोनों भवन के बीच की दूरी, दोनों भवन है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना है, इसको लिख सकते हैं आप क्या, 3 × √3 + 1, ठीक है। चलिए आपको यही बोल रहा था याद करने के लिए। चलिए आपका यह कंप्लीट हुआ, इसको लिख लीजिए। चलिए तो आज भर के लिए यहीं रहने देते हैं, कल जो है इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल आज समाप्त किए, जो भी थ्योरी था इसका पूरा सॉल्व कर दिए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ।